राहुल एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट बुक्स और पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहता था। लाइफ लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और चाय ब्रेक्स में ही निकल जाती थी। एक ट्यूसडे उसका फोन बजा, स्क्रीन पे एक अनजान नंबर। उसने आंसर किया, खामोशी। फिर एक सांस की आवाज, भारी तकलीफ वाली ब्रीथिंग। उसने फोन कट कर दिया। गुस्सा आ रहा था, स्पैम होगा उसने सोचा। फोन साइड में रख के वो बुक्स में लग गया। कॉल्स आते रहे, हर रोज सेम टाइम, वही सांस की खामोशी। राहुल का गुस्सा अब दार में बदल रहा था। दोस्त मजाक उड़ाते, पर हर फोन बजने पे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ जाती। उसका कैरेफ्री स्टाइल अब हमेशा के लिए चला गया था। बस एक एंग्जाइटी बची थी। ग्रेड्स खराब होने लगे। बॉस ने भी उसका डिस्ट्रैक्शन नोटिस किया। कुछ तो गड़बड़ थी। एक क्षण लाइब्रेरी से आते व्यक्ति, वो नंबर फिर से फ्लैश हुआ। वो रुक गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फोन को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई जहरीला सांप कटने को तैयार हो। इस बार डर उस पे हावी हो गया। उसने फोन नहीं उठाया। फोन जेब में डाल के वो तेज चलने लगा। दिल जोर से धड़क रहा था। राहुल की जिंदगी बिखर रही थी। नींद गायब थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दोस्त दूर हो गए, उसके पैरानोया से थक चुके थे। वो बिल्कुल अकेला था। अनसाइलेंट कॉल्स और अनजान कॉलर के खौफ में जी रहा था। उसने सब ट्री किया। नंबर चेंज करना बेकार था। कॉल्स आते रहे। पुलिस ने प्रैंक समझा। मजबूर और डरा हुआ राहुल ने सोचा फोन ही छोड़ दे। पर एक अजीब सी चीज यूज रोक रही थी। यूज जाना था कि कॉल्स के पीछे कौन है। एक रात नींद न आने पर राहुल ने सोचा अब वो लड़ेगा। उसने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया। सिमिलर केसेस ढूंढने लगा। घंटे बीत गए। वो फोरम्स और न्यूज आर्टिकल्स में खोया रहा। जब वो हार मान रहा था, तब एक हेडलाइन उसकी नजर में आई, कॉलेज गर्ल मिसिंग फॉर 5 years, केस रिमेन्स अनसॉल्व्ड। उसने क्लिक किया। डर की लहर उस पे छा गई। आर्टिकल एक लड़की रिया के बारे में था। राहुल के कॉलेज की स्टूडेंट जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। उसको आखिरी बार लाइब्रेरी से लेटे नाइट जाते हुए देखा गया था। पुलिस को शक था कि कुछ गड़बड़ है, पर कोई क्लू नहीं मिला। केस ठंडा बैठ गया था। राहुल ने आर्टिकल फिर से पढ़ा। उसका खून जम गया। रिया की कहानी सुन के उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यूं लगा जैसे वो रिया से जुदा है। एक समय डर और मजबूरी दोनों में थी। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, पर उस पता था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज तक पहुंच गया है। क्या ये कॉल्स रिया के गायब होने से रिलेटेड हो सकते हैं? जवाब के लिए बेचैन राहुल ने रिया की लाइफ के बारे में और जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। उसने इंटरनेट पे हर जगह रिया के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, उसके फैमिली के बारे में ढूंढा। वो उस लाइब्रेरी भी गया जहां रिया को आखिरी बार देखा गया था। कोई क्लू, कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश में। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, सच जानने की, उन साइलेंट कॉल्स को आवाज देने की। स्टूडेंट यूनियन के पुराने नोटिस बोर्ड पे फेडेड पोस्टर्स लगे हुए थे। राहुल उन्हें देख रहा था और उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पे पड़ी। रिया। उसका मिसिंग पर्सन पोस्टर अब पूरा मुधा हुआ और फटा हुआ बोर्ड पे लटका हुआ था। उसके वाइब्रेंट कलर्स अब फीके पड़ चुके थे, पर उसकी आंखों में अभी भी जान थी। उसने पोस्टर धीरे से उतारा, अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के आकार को छुआ। दुख की लहर उस पे छा गई। यूं लगा जैसे उसकी रिया के लिए कुछ जिम्मेदारी है। एक वादा है ये जानने का कि उसके साथ क्या हुआ। पोस्टर पे लिखा था कि उसकी कोई भी खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। एक नंबर लिखा था, वही नंबर जो राहुल के दिन रात का चैन लूटा रहा था। फोन के दूसरी तरफ की सांसों की खामोशी अब समझ में आ रही थी। रिया उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, अपनी कहानी बताने की। राहुल के अंदर एक बेचैनी सी आ गई। यूं पता था वो वाकई से रेस लगा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो रिया के गायब होने का राज छुपाए रखना चाहते हैं। यूं संभल के चलना था, अपनी सेफ्टी के लिए और रिया को ढूंढने की उम्मीद के लिए। उसने रिया के दोस्तों से, क्लासमेट्स से, हर उस शख्स से कांटेक्ट करना शुरू किया जो उसे जानता था। वो रिया के पुराने अड्डों पे गया, लाइब्रेरियन से बात की, उसकी जिंदगी के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो रिया के बारे में जितना जानता उतना ही पक्का इरादा होता जा रहा था उस ढूंढने का। पर उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी की नजर से बची नहीं। यूं धमकियां मिलने लगी, वार्निंग मिलने लगी कि रिया के केस से दूर रहे। उसके फोन टैप हो रहा था, उसका पीछा किया जा रहा था। डर यूस खा रहा था, पर वो डरने वाला नहीं था। वो रिया को नीचे नहीं गिरने देगा।
राहुल की इन्वेस्टिगेशन यूस कॉलेज के ये एक प्रोफेसर तक ले आई, एक बड़ा स्कॉलर जिसका नाम चार्म और इंटेलिजेंस के लिए फेमस था। पर उसके रिस्पेक्टेबल चेहरे के पीछे राहुल को कुछ शेडी लगा। प्रोफेसर रिया को जिंदा देखने वाला आखिरी शख्स था। उसने और खोजा और झूठ और धोखे का जाल सामने आया। प्रोफेसर रिया के साथ अफेयर कर रहा था। जब उसने उसे एक्सपोज करने की धमकी दी तो उसने उस छप करा दिया, उसके गायब होने को एक दुर्घटना बना दिया। यह जानकारी मिलने के बाद राहुल जानता था यूस पुलिस के पास जाना है, पर वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। यूस पक्का सबूत ढूंढना था, कुछ ऐसा जो प्रोफेसर को एक्सपोज करे और रिया को इंसाफ दिलाए। राहुल ने सोचा प्रोफेसर से सीधा सामना करेगा, यूस अनावर पक देगा। वो उसके ऑफिस गया, दिल जोर से धड़क रहा था। प्रोफेसर यूस देख के हैरान हुआ, उसके चेहरे पे दाढ़ की झलक दिख रही थी। राहुल ने उस सीधा इल्जाम लगाया, जो सबूत उसने जमा किए थे वो दिखाए। प्रोफेसर का शौक गुस्से में बदला, फिर एक ठंडी मक्कार शंटी में। उसने सब कुछ झुतलाया, राहुल को पुलिस के पास जाने पे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। पर राहुल डरने वाला नहीं था। वो बहुत आगे आ चुका था, बहुत रिस्क ले चुका था। उसने प्रोफेसर से कहा कि उसने उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है और अगर उसने नहीं बताया कि रिया कहां है तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। प्रोफेसर राहुल पे झपटा, एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। फर्नीचर गिरने लगा, कागज उड़ने लगे। राहुल ने भी मुकाबला किया, एड्रेनलिन उसकी रग रग में दौड़ रहा था। वो प्रोफेसर को धक्का देने में कामयाब रहा, अपना फोन पकड़ा और ऑफिस से भाग निकला। वो खाली कॉरिडोर्स में भागा। प्रोफेसर के एक गुस्से से भरे चिल्लाते उसके पीछे गूंज रहे थे। यूस बाहर निकालना था, मदद लेनी थी, पर प्रोफेसर तेज था। उसके पास पहुंच गया, उसका हाथ पकड़ लिया, फोन छीनने की कोशिश करने लगा। जब वो भाग रहे थे, फोन राहुल के हाथ से फिसल गया, जमीन पे गिर गया। वो उसके लिए झुका, उसकी उंगलियां ठंडी मेटल को छूने ही वाली थी, पर प्रोफेसर तेज था। उसने फोन पे लात मार दी, फोन जमीन पे फिसलता हुआ एक अंधेरे धूल भरे कोने में चला गया। जब प्रोफेसर का ध्यान बट गया, राहुल को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, उसकी पकड़ से आजाद हो गया। वो नजदीकी एग्जिट की तरफ भागा, उसके फीफड़े जल रहे थे, उसके पैर दर्द कर रहे थे। वो प्रोफेसर के कदमों की आवाज सुन सकता था, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बिल्डिंग से बाहर निकाल के रात में ना गया। ठंडी हवा उसके फीफड़ों को चुभ रही थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पे नहीं पहुंच गया। शहर की आवाजें उसके लिए एक आरामदायक बलून की तरह थी। वो बच गया था, पर उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रोफेसर अभी भी बाहर था और रिया अभी भी गायब थी। पर राहुल अब वो डरपोक अनजान लड़का नहीं था जिसने उस पहले फोन कॉल का जवाब दिया था। उसने अपने डरन का सामना किया था, सच को उजागर किया था, और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। वो ये रिया का और अपना कर्ज था।